स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्यार्थी। मैं हूँ कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह गया है छोटा सा, और फिर ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो भैया, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे, एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ फिर से मैं। तो हमने क्या क्या देखा था कि जो जर्नी होती है स्टेट्स ऑफ वाटर की, वो कैसी होती है, यानी पानी की स्टेट्स जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी कि आइस जो होती है सॉलिड फॉर्म होती है, लिक्विड यानी पानी खुद, और गैस यानी वाटर वेपर। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ लिया था कंडेंसेशन का, जिससे क्या होता है, जो वाटर दिखता है हमको ग्लास के ऊपर बाहर ठंडा पानी भरने के बाद, तो वाटर वेपर जो होता है जब किसी ठंडी सतह पे टच होता है तो वो क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है और इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद हमने एवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, और एवेपोरेशन से रिलेटेड फिर हमने पढ़ा था कि कैसे एवेपोरेशन के चलते कूलिंग इफेक्ट आता है, कैसे हमारा जो पसीना है वो हवा लगते ही हमें एक ठंडा ठंडा फील एहसास कराता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर और क्या बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। जो क्लाउड्स, जो बादल होते हैं वो हमें बारिश कैसे देते हैं, इसके पीछे भी क्या है, साइंस है, एक प्रोसीजर है। Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth surface। अब होता क्या है कि जो पानी है नीचे, जो ज़मीन पे अभी पानी है, वो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं तब से, एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है, आसमान में जाता है। उससे बादल बनते हैं, बादल में वो पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, कूल डाउन होता है, और इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर वो बाद में जब भर जाता है तो बरस जाता है, फूट जाता है, पानी वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है, मतलब ये जो क्लाउड जो हैं जो हमें बारिश दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें कंडेंसेशन इन्वॉल्व है, इसमें एवेपोरेशन भी इन्वॉल्व है। हाउ डज दिस हैपन, ये चीज़ कैसे होती है, तो भाई एज एयर राइजेज हायर अबव द अर्थ, जो हवा होती है जब वो ऊपर ऊंची से ऊंची जाती रहती है तो वो क्या होती रहती है, धीरे धीरे ठंडी पे ठंडी होती जाती है, ठीक है। नीचे थोड़ी गर्म है, अब थोड़ी ठंडी, अब और थोड़ी ठंडी, ऐसा हवा जो है धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप ऊपर जाओगे वो ठंडी आपको फील होने लगेगी। कॉजिंग वाटर वेपर टू कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स, ठीक है। होता क्या है, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। वाटर वेपर के बाद कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपको बताइए बोर्ड हमारा अपने हिसाब से चलता है, इसलिए मुझे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना। चलिए अब फिर क्या होता है, वाटर वेपर होता है ऊपर, फिर कंडेंसेशन हो जाता है, फिर ड्रॉपलेट्स में वो चीज़ चेंज हो जाती है अराउंड डस्ट पार्टिकल, किन के डस्ट पार्टिकल्स के आसपास ये चीज़ चल रही होती है, और क्या बन जाता है, उस डस्ट की वजह से बादल जैसा हमको कुछ दिखने लग जाता है, यानी क्लाउड्स बन जाते हैं। व्हेन मेनी ड्रॉपलेट कंबाइन, और जब बहुत सारी ऐसी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती, कंबाइन हो जाती हैं इनटू लार्जर हेवियर ड्रॉप, है ना, कि बड़ी इकट्ठी हो, जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है, भारी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब वो नीचे गिर जाती हैं एज रेन। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक और बार बता देती हूँ फटाफट से शॉर्ट में कि आखिर ये कहानी, ये माजरा है क्या। बड़ा ही आसान सा, सिंपल सा ये फंडा है। जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे से धीरे धीरे ऊपर आसमान में और ज़्यादा ऊंचा ऊंचा जाते जाते हैं, जो हवा है वो धीरे धीरे ठंडी आपको महसूस होने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, नीचे से वाटर वेपर होता है और ऊपर जाकर वो कंडेंस हो जाता है और ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। फिर जब वो ड्रॉपलेट होती हैं वो क्योंकि डस्ट होती है आसपास, तो वो क्लाउड्स बन जाती हैं उस डस्ट की प्रेजेंस की वजह से, मतलब वो क्लाउड जैसा कुछ बन जाता है। फिर वाटर उसके अंदर जो है ड्रॉपलेट इकट्ठी होने लगती है, और जब वो भर जाता है बादल, तो वो भर फुल होने के बाद, हैवी होने के बाद नीचे गिर जाता है, बरस जाता है, और उसी को रेन यानी बारिश कहते हैं। सावन आया है भाई। चलिए
अब यहाँ पर देखते हैं व्हाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर। ये बोल रहे हैं जो हवा जिसके अंदर वाटर वेपर है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्यों जाती है। थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, क्योंकि ये क्या होती है, ये एक थिन लेयर होती है एयर की जो सराउंड करती है किसको, हमारी अर्थ को जो है पूरा हमारे अर्थ के आसपास पूरा ये हम पतली सी हवा की एक लेयर जो है बनी रहती है, ठीक है। एज वी नो जो गैस बैलून होते हैं कंटेनिंग लाइटर गैसेज गो अप इन द एयर। अब देखो सिंपल सा फंडा है, जो हम गैस बैलून खरीदते हैं वो हवा वाले गैस वाले बैलून हम खरीदते हैं बैलून वाले भैया से, हेलोजन बैलून बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई नाइट्रोजन बोलते हैं। उसमें अलग अलग गैसेज होती हैं जो कैसी होती है, लाइटर गैसेज होती हैं, यानी हल्की गैस होती है, जिसकी वजह से वो बैलून ऊपर दूर आसमान में उड़ जाता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइटर गैस भरी हुई है। तो जो हल्की गैस होती है वो ऊपर तक जा पाती है हल्के होने की वजह से, जो भारी होगी वो थोड़ी नीचे रह जाएगी। ये फंडा है इसके पीछे, ये लॉजिक है, ठीक है। सिमिलरली वाटर वेपर इज लाइटर, इसीलिए इसी फंडे से मैच करना है हमको। जो कारण है वो कुछ ऐसा ही है, इस एग्जाम्पल से हमको समझ लेना है क्या कि जो वाटर वेपर होता है वो भी क्या होता है, लाइटर होता है देन एयर। जो हमारी एक हवा है प्रॉपर, ठीक है, उससे जो वाटर वेपर होता है वो लाइटर होता है, इसीलिए वो ऊपर से मतलब ऊपर ऊंचा चला जाता है, ठीक है। यही कारण है कि वो एटमॉस्फेयर में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अब अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल। अब जो स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं कभी कभी तो ओले गिर जाते हैं, बारिश की जगह है ना ओले गिर जाते हैं, या फिर कहीं पे हिमालयास पे तो बर्फ गिरती है। आवी इंजॉय करते हैं रेन को, और मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मेरे को तो भाई मानसून सावन बड़ा मेरा फेवरेट है जो है क्या कहते हैं मौसम है, और उसमें मैं जो बारिश होती है बड़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, खूब भीगती हूँ, मज़ा आ जाता है। भले थोड़े 2 दिन बीमार हो जाए कोई बात नहीं, मज़ा तो भाई बारिश में भीगना नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो भाई आपको ये नहीं करना है, फिर भाई मेरे को डांटेंगे आपकी मम्मी बोले क्या क्या सिखाती है मैडम, है ना, तो मेरे पे नहीं डाल देना ये। अब जो आवी है वो रेन को, बारिश को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है, और उसने एक बना दी है पोम, ठीक है, उसने बना दी है प्यारी सी एक पोम। वो क्या कह रही है, यू कैन कंप्लीट द पोम। अब ये आपको बोल रहे हैं भाई उसने तो थोड़ी सी बना डाली है, आप इसको कंप्लीट करो और अपनी क्लास में बताओ, लिखो इसको, है ना। थोड़ी सी उसने बनाई है, पढ़ देते हैं फटाफट। आई वंडर सो विच पार्ट डज वाटर चूज टू गो। वाह, बढ़िया राइमिंग बनाती है आवी, टैलेंटेड लड़की है, ठीक है। वो बोल रही है कि उसको वंडर, उसको अचंबा हो रहा है कि जो ये पानी है वो आखिर कहाँ जा रहा है। इस तरीके की उसने एक राइमिंग वाली बढ़िया सी पोम जो है बना डाली है। वो कहती है कि व्हेन डज इट स्नो, कि बर्फ कब आएगी। वो बोल रही है रेन, हाउ डज रेन फॉल, बारिश कब गिरेगी, है ना। ऐसे करते करते उसने बढ़िया सी एक पोम बना दी है। इसको पढ़ लेंगे चाहे तो कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई में तो हल क्या है, समाधान क्या है। ई विद्यार्थी अब आपको देता है फ्री डाउनलोड। आप इनमें से कोई भी चीज़ें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए और ढूंढ लीजिए जो आपको चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारे क्या दिया हुआ है कोर्स में। तो भाई आगे चैप्टर में है लेट अस एंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी। अब आपको अपना एक ग्रुप बना लेना और ग्रुप में एक लेनी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है। इसमें आपको करना क्या है, एक बेकार सी पुरानी सी खाली आपको ले लेनी है बॉटल पानी वाली, ठीक है। उसमें 1 कप इतना, ठीक है, ऐसी बॉटल हो गई, ये बॉटल आपको ले लेनी है। उसमें ऐसे 1 कप आपको पानी डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसे जल्दी से ऐसे दबाना है, ऐसे स्क्वीज करना है, 2-4 बार ऐसे करना है और छोड़ देना है, ठीक है। अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है। जो स्पेस है जो पानी के ऊपर का, जैसे मान लो पानी आपने इतना भर दिया है, ठीक है। अब आप इस बॉटल को ऊपर के हिस्से को ऐसे दबा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ आपको कुछ नजर आ रहा है तो हल्का सा ना आपको कुछ क्लाउडी दिखेगा, कुछ धुंधला हेजीनेस सी
दिखेगी, ठीक है, साफ नहीं दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता है किसी किसी को रिजल्ट में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी एज इट इज। अब आपको ये एक्टिविटी ना फिर रिपीट करनी होगी इसमें, लेकिन एक चीज ऐड करनी होगी। क्या चीज ऐड करनी होगी इसमें? ये वाला करने के बाद दूसरा आप इसमें क्या करोगे, जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर जो होता है ना, उसको थोड़ा सा जब जला देते हैं, मतलब जला हुआ जो न्यूज़पेपर जो उसका वो राख होती है, ठीक है, उसको आप ले लेंगे, जले हुए न्यूज़पेपर के पीसेस को आप ले लेंगे और डाल देंगे इस बॉटल के अंदर, और फिर से रिपीट करेंगे, ऐसे स्क्वीज करेंगे, छोड़ेंगे, स्क्वीज करेंगे 2 बार, 4 बार, 5 बार। अब आप क्या नोटिस करेंगे, पानी के ऊपर का जो बॉटल में खाली वाला स्पेस है उसमें आपको कुछ बादल जैसा नजर आएगा या डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे, और डस्ट पार्टिकल की वजह से आपको वो क्लाउड्स दिखेंगे। ऐसे ही जो हमारे बादल हैं ऊपर आसमान में बन जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, यानी क्या पाया, क्यों करी हमने ये एक्टिविटी, ये देखने के लिए जो हमारे आसमान में बादल हैं वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनते हैं अंडर प्रेशर। जब प्रेशर उस पर आता है तो वो डस्ट पार्टिकल को मिला के एक बादल सा बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.11 टू रिप्रेजेंट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड इट्स मूवमेंट। अब एक और एक्टिविटी इसमें है जिसमें हमें क्या पता चलेगा कि कैसे वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता है और कैसे कैसे उसकी मूवमेंट होती है। यानी अब आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर की मेन चीज पर, जो पिक्चर आपको तब से पहली जो है पेज पर नजर आ रही है उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ने वाले, जो है हमारी वाटर साइकिल, ठीक है। तो भाई हमारी जो ये पूरी वाटर साइकिल है वो आखिर कैसी है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, पानी कैसे कैसे अपनी स्टेट चेंज करता है और कैसे कैसे उसकी मूवमेंट होती है, कहाँ कहाँ वो मूव करता है। यहाँ आपको कुछ ना कुछ काफ़ी सारे यहाँ आपको चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे क्लाउड, लेक, ओशियन, रिवर, ग्राउंड वाटर, एवेपोरेशन, ये सब आपको एक पिक्चर है आगे, इसमें फिल कर देना है, ठीक है। तो फिल क्या क्या कर देंगे, बड़ा ही आसान सा है, मैं बता देती हूँ आपको। भाई क्लाउड कहाँ है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हो गए आपके क्लाउड, यहाँ आप लिख देंगे क्लाउड, ठीक है। ग्राउंड वाटर कहाँ आएगा, ग्राउंड वाटर ग्राउंड में आएगा, यहाँ पे आएगा। लेक कहाँ नजर आ रही है, ये लेक नजर आ रही है, ठीक है। और ये भी है क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड हो गए, ये क्लाउड हो गए। और क्या है यहाँ पर ऑप्शन में, देखो पीछे वापस जाके, लेक या ओशियन या रिवर, एक ही बात हो गई, ठीक है। ग्राउंड वाटर हो गया। अब रेन, स्नो, ठीक है, स्नो तो यहाँ खैर नजर नहीं आ रही है, रेन हो गई आपकी ये, ठीक है, ये हो गई रेन, ठीक है। अब प्रोसेस दिए हुए हैं 2, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ से ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ये क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है एवेपोरेशन। पानी जो है नीचे, ऊपर क्या है, सन था, तो पानी जो है एवेपोरेट हो रहा है। अगर सन नहीं भी है, बादल ने थोड़ा ढका भी, एवेपोरेशन तब भी होती है लेकिन स्लो होती है। तो एवेपोरेशन हो रही है, यानी पानी भाप बन के जो है ऊपर जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, वो क्लाउड बन जा रहा है। फिर क्लाउड जब इस तरीके से भर गया है बहुत सारा, ठीक है, तो उसने बारिश कर दी नीचे, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, क्लाउड कैसे बना है, कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से जो बारिश नीचे गिरती है, इसका, इस प्रोसेस का नाम भी होता है एक, मैं बता देती हूँ, अभी आपको नहीं दिया गया है बट नॉलेज के लिए बता देती हूँ, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, नीचे बारिश जब गिर रही है इस वाले प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई ये देख लो, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये एकदम डिट्टो सेम, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट डायग्राम जो है आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखो अब होता क्या है, ये नीचे जो है जब बारिश गिरी ऐसे, तो ग्राउंड वाटर यहाँ पर, जहाँ जहाँ ग्राउंड है नीचे, ग्राउंड वाटर रोड में जो है सीप डाउन हो गया, पानी रिस गया, तो ग्राउंड वाटर में नीचे जाके वो जो है सेव हो जाएगा, यूज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा। पर्कोलेशन का मतलब क्या होता है, पर्कोलेशन मतलब वो अंदर जा रहा है ना, सीप डाउन हो रहा है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। अब जहाँ ऐसे नदी वगैरह है वहाँ सीधा सीधा उस नदी, ओशियन, तालाब, लेक जो भी है सब में पानी जो है ऐसे यहाँ पर बारिश से जो है जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन से जो है ऊपर कंडेंसेशन होगी, फिर बादल बन जाएंगे, ठंडे ठंडे हो जाएंगे, जब भर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, जब नीचे गिर जाएंगे बारिश होगी, उसको प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस बोलते हैं।
अच्छा, जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट्स पे जब एक्स्ट्रा पानी होता है और जब वो ऊपर ऐसे जा रहा होता है, यानी लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो लीफ जो होती हैं जब वो अपना एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती हैं अपने अंदर से, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इन सब प्रोसेस के मतलब जो है मैंने समझा दिए हैं शॉर्ट में। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपिरेशन अभी के लिए एक्स्ट्रा है, पर फिर भी मैंने बता दिया। मेन है आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, जो आपको अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो में बात करी है। चलिए वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये, फिर एकदम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड अर्थ सरफेस इवेपोरेट। अब क्या होता है, जो ओशियन और जो हमारी अर्थ की पूरी बाकी की सरफेस, जो लैंड वाला सरफेस भी है और जो ओशियन वाला सरफेस है, सब पे से पानी ऊपर उठता है और इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर, ऊपर एटमॉस्फेयर में एज वेपर। ठीक है, भाप बन के ऊपर जाता है। देन रिटर्न्स एज रेन, और फिर बारिश के फॉर्म में नीचे ही वापस आ जाता है, या फिर हेल या स्नो के फॉर्म में, फ्लोइंग बैक टू द ओशियन, और फिर वो भी बह के वापस से ओशियन में ही चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्यों? क्योंकि जितना पानी जा रहा है उतना ही आ रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो हो गया ना साइकिल, इट्स लाइक अ साइकिल। तो इसीलिए इसको वाटर, पानी का साइकिल बोलते हैं, यानी जितना पानी ऊपर जा रहा है उतना ही वापस नीचे आ जा रहा है, वही पानी गोल 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 घूम रहा है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ्स वाटर इज सुटेबल फॉर प्लांट। लेकिन अब इसमें पार्ट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिर्फ थोड़ा ही ऐसा पानी होता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज ही ऐसा होता है अर्थ के पानी का जो सूटेबल है प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के लिए, यानी कि हम कुछ ही पानी को, सिर्फ कुछ परसेंटेज पानी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए। एज मोस्ट इज इन ओशियंस एंड अनयूजेबल डायरेक्टली। ठीक है, तो बहुत सारा पार्ट जो होता है वो या तो ओशियन में होता है या हमारे लिए मतलब यूजेबल नहीं होता है। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वेरियस एक्टिविटीज, जो पानी हम पीने या अलग अलग चीज़ों के लिए घरों में यूज करते हैं। बट राइजिंग पॉपुलेशन, लेकिन हो क्या रहा है, पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी है, काफ़ी एरियाज में शॉर्टेज होने लग गई है। टू एड्रेस दिस वी मस्ट यूज वाटर वाइजली। इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए और जो है पानी को हमें क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से बचा बचा के इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पानी, वाटर वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा और आगे की जनरेशन यूज नहीं कर पाएगी। अवॉइड वेस्ट एंड कीप, ठीक है, एक तो वेस्ट ना करें, एंड कीप वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। दूसरा, जो हमारे आसपास के नदी, तालाब, पॉन्ड, लेक, ये सब होते हैं, इनको हमें वाटर पॉल्यूशन से गंदा नहीं करना चाहिए, कूड़ा वूड़ा फेंक के या कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि उसी को हम अल्टीमेटली यूज करने वाले हैं, हमें उसी से हमारे घर में जो है पानी है। ठीक है, तो अभी के लिए इस चैप्टर, जो ये चैप्टर है ये हो चुका है समाप्त, ये हो गया है खत्म, इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है। अब हम करेंगे अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और फिर करेंगे एमसीक्यूज। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।